चलो, वैसे आज सभी का टारगेट था ना, योग की रेस थी आज तीनों जगह, यहाँ पे भी थी, सुबह वाले ग्रुप में भी थी, फिर यूट्यूब पे भी भाई बहनों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम इतना घंटा करेंगे, तो उनसे तो कल पोल में पूछ लेंगे, है ना। बाकी कल ही पता चलेगा। मेरा भी पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ जितना सोचा था उसके आसपास तो पहुँच गए। मीटिंग हो गई, फिर ऐसे ही थोड़ा दिन में भी। ओके। तो आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ज्ञान धन से संपन्नता अर्थात क्या? मतलब कि अगर मेरे पास ज्ञान धन है तो उसकी कौन कौन सी पहचान? हाँ हाँ, ज्ञान धन जिनके पास ज्ञान धन है उनके पास स्थूल धन भी रहता है। यहाँ पर नहीं है वो, जिनके पास ज्ञान धन है, नो डाउट वो स्थूल धन ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि स्थूल धन से संपन्न रहते हैं। संपन्नता का मतलब है उनके पास कभी भी कमी नहीं होगी, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं। फिर जो संपन्नता बाबा बोलता है वो वहाँ के लिए बोलता है, सतयुग के लिए। यहाँ पर जितना अच्छी तरह ज्ञान को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा धन आपके पास आएगा, और वो आपको संपन्नता और देगा, संतुष्टता। ठीक है, वो आपको संतुष्टता जरूर देगा कि हाँ हमारे पास इतना है। नहीं तो जैसे कलयुग के 4 लक्षण बताते हैं ना, तो उसमें से एक है कि अनवांटेडली पैसे इकट्ठे करना, ये भी सतयुग का एक लक्षण है। लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर होंगी नहीं। जितना होगा, जैसे हमारे पास है, यज्ञ पे आ रहा है सफल कर रहे हैं, आ रहा है सफल कर रहे हैं, भरपूर कर मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से। अच्छा, तो आज सबका टारगेट लगभग पूरा हो गया है ना। ओके, तो आज बाबा ने बताया कि ज्ञान धन से अगर मैं संपन्न हूँ तो मेरे लक्षण क्या होंगे। आपने लिखा माता जी कुछ? आप क्या लिख रहे थे? अच्छा अच्छा, तो ज्ञान धन से संपन्नता अर्थात क्या? तो ज्ञान धन की संपन्नता ये होगी कि जो बाबा, ज्ञान धन क्या है? बाबा की श्रीमत है। तो अगर बाबा ज्ञान धन मेरे में है तो वो धन मेरी आत्मा में बल भरेगा। वो धन मेरी आत्मा में बल भरेगा। जिसके पास भी धन होता है उसका एटीट्यूड, उसकी चाल, उसके कपड़े, उसका रहना सहना सब बदल जाता है। तो अगर ज्ञान धन मेरे पास है तो मेरा भी एटीट्यूड सबके प्रति कैसा हो जाएगा? नम्रता वाला। ठीक है, नम्रता वाला, जितना हम्बल होके चलेंगे। इसी तरीके से मेरा बिहेवियर, मेरे कपड़े मतलब शुद्ध और कैसे शालीन। उसी तरीके से हर चीज़ में मेरी चलन। वो लोग कितना ऐसे एटीट्यूड में चलते हैं, तो हम लोग अपने नशे में। कल बाबा ने परसों बोला ना कि नींद का नशा दिखाई देता है, तो हमें ऐसे खुशी का नशा दिखाई देना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या है कि हमारे में वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो बाबा की श्रीमत है, ज्ञान धन है, वो मेरी आत्मा में बल भरे, वो मेरी आत्मा में बल भरे, वो मुझे कमज़ोर ना करे। अरे मैं तो पीछे रह गया, अरे समय नहीं है, आज कोई भी निगेटिव वर्ड होगा मुरली में तो वो उठा लेंगे। सपोज टू भी बाबा ने कहा कि जो याद नहीं करते मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं, ये बाबा ने कहा पतित हैं। तो जो इंटेंशनली नहीं करते, पता है उनको उनका मेन कर्तव्य क्या है, याद करना है, लेकिन टाइम मिल भी रहा है तो भी नहीं कर रहे, इधर उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे, उनको कहते हैं पतित। पतितता क्या है? जानबूझ के, जैसे बाबा पतित किसको कहते हैं? जो अपने बाप को गाली देने लगते हैं। तो सबको पता है ना अपना पतित कौन होता है, मतलब सबको पता है अपना बाप कौन होता है। बाप को गाली देने वाले को पतित बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पता है कि इस ज्ञान की कितनी वैल्यू, इस पढ़ाई की कितनी वैल्यू है, लेकिन उसको वैल्यू नहीं करते। तो फिर क्या करेंगे? जो मुरली में से सारे निगेटिव पॉइंट उठाएंगे, जो पॉजिटिव भी हैं उनको निगेटिव बना के यूज करेंगे। बाबा ने कहा चलते फिरते याद करो। बाबा ने कब कहा है कि बैठ के हठ योग करो? बाबा ने कहा जो ड्रामा में होगा देखी जाएगी।
हाँ बाबा तो मेरे दिल में ही है। तो इस तरीके से निगेटिव चीज़ों को उठाएंगे और अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन की तरफ जाएंगे। तो बाबा क्या कहता है कि जो योग अगर मेरे अंदर ज्ञान का बल है तो वो क्या करेगा, मैं ज्ञान धन से संपन्न हूँ तो मेरे अंदर वो धन संपन्नता भरेगा, बल भरेगा। ठीक है, उसमें आगे है कि उसमें से एक बल जैसे होगा ना, अगर ज्ञान धन से मैं संपन्न आत्मा हूं तो उसमें क्या होगा कि अपने अंदर का स्वराज्य लाने का लक्ष्य होगा। मैं अपने अंदर का स्वराज्य लाऊंगा। मेरा खाने पे कितना कंट्रोल है, मेरा बातों पे कितना कंट्रोल है, मेरे अपने व्यर्थ पे कितना कंट्रोल है, मेरे अपने समय पर मेरा कितना कंट्रोल है, जो भगवान मेरी दिनचर्या बता रहे हैं मैं उसमें कितना कंट्रोल करता हूँ। हाँ, मतलब अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूँ तो मैं खुद की चेकिंग करूंगा। जब मेरे पास 6:30 से 7:30 समय है और मैं बैठ नहीं रहा हूँ, मेरे पास अमृत वेला समय है और मैं बैठ नहीं रहा हूँ, चलो बाकी तो आप सेवाओं में बिजी हो, मान लो ये 2 टाइम तो आपके हैं और आप बैठ नहीं रहे हो, इधर उधर की चीजों पे छोटी छोटी चीजों का बहाना निकाल रखा है, सेवा का बहाना निकाल रखा है। एक है जरूरी सेवा है, डाइनिंग की सेवा है, जल्दी जाना पड़ता है या कुछ ऐसी सेवा है। एक है कोई सेवा नहीं है, ऐसी जबरदस्ती उठा रखी है जिसको पोस्टपोन करके बाद में भी किया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता है, उसे कोई मना नहीं कर रहा, उसको जबरदस्ती उस समय करेंगे। या फिर तमो प्रधान वृत्तियां हो जाती हैं। तमो प्रधान वृत्तियां है योग का समय, हम उसे इधर उधर की बातों में, खाने में, पीने में, बातों में निकाल दें। तो अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूं तो मेरे अंदर का स्वराज्य में लाऊंगा, मेरे अंदर का स्वराज्य जगेगा। स्वराज्य माना मेरा स्व, ठीक है। और राज्य क्या होता है? राज्य क्या होता है? कमाई। भाई ये मेरा घर है, ये मेरी कमाई है, तो स्व का राज्य है माना मेरी कमाई। तो मुझे कमाई की तरफ मेरा उद्देश्य रहेगा कि भाई ये समय मेरा है या मैं इसे और घाटे में डाल दूं। तो अगर मेरे अंदर ज्ञान धन की संपन्नता है, ठीक है, तो मैं अपने अंदर स्वराज्य लाऊंगा। फिर तीसरा है कि मैं अपने अंदर अपने लिए राजा स्थापन करूंगा। अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूं तो मैं एक है स्वराज्य, भाई मुझे इन चीजों को करना है, इन चीजों को नहीं करना है। एक है राजा स्थापन करना। राजा स्थापन करना जैसे आज आप लोग करके आए, ठीक है, अपना अपना योग की लिमिट जो है आपने ही डिसाइड करी और उसको जीता, इजी हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि आपको जीतने में आसानी मिल गई। ये मेरा राज्य है, इसे कोई नहीं ले सकता मेरे अलावा। अपने अंदर राजा स्थापन करना, जो भी चीज करूंगा, जो भी संकल्प करूंगा वो रॉयल करूंगा। यज्ञ को इनसे क्या फायदा है? यज्ञ को मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यज्ञ के लिए अपने अंदर, जैसे अभी टाइम टेबल का बताया, ऐसी खाने का बताया, ऐसी मुरली का बताया। मुरली को राजाईपन में सुनना, ऐसे ही नहीं कि उधर से कोई बोल रहा है और इधर से हम सुन रहे हैं और हम बार बार घड़ी देख के सोच रहे हैं कब जाए कब जाए कब जाए। नहीं, स्वरूप मत बनो, लेकिन कम से कम उसकी इंपॉर्टेंस तो समझो। आगे जाके बैठना चाहिए, अनटिल और अनलेस कोई सेवा ना हो तो आगे जाके बैठो। 100% हो ही नहीं सकता अगर पीछे आप बैठे और कम से कम 10 बार मोबाइल ना निकालो। बहुत ज्यादा आपका अपने आप में कंट्रोल नहीं है, तो होगा तो बात अलग है, हो ही नहीं सकता। और फिर आप कह दोगे कि जरूरी चीज कर रहा हूं, फिर उसमें इधर भी चले जाओगे उधर भी चले जाओगे, उतना 3-4 लाइनें निकल जाएंगी। तो अपने अंदर स्वराज्य स्थापन करना, अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूं, अपने अंदर राजा स्थापन करना। तो अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूं तो शिव भगवान हुआ संडे की मुरली में क्या बनाऊंगा? वायुमंडल, वृत्ति से वायुमंडल। मेरे अंदर संपन्नता है ना, मेरे अंदर संपन्नता है। मेरे साथ आप किसी के लिए एक, आप किसी के लिए, आप किसी के लिए अजीब हो, लेकिन मेरे साथ आपको कोई व्यवहार नहीं है, तो फिर क्या होगा? मेरे अंदर संपन्नता है तो मुझे आपका सिर्फ पॉजिटिव 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 दिखेगा। आज मैं दुबन निवासियों की मीटिंग थी, तो उसमें दीदी एक कहानी सुना रही थी दादी जानकी जी की। तो दादी जानकी जी ने कहा था एक भरी सभा में, राजौरी गार्डन दिल्ली में,
कि मुझे किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं। जब ऐसा होगा, जब एक भी शिव भगवान वाचे एक भी संकल्प किसी के निमित्त ना होगा, तब वृत्ति बनेगी, मतलब निगेटिव संकल्प। फिर कल जैसे उसकी वो भेजी थी हमने कटिंग, तो उसमें यही था कि जब तक ब्राह्मण आत्मा के स्वयं के प्रति, जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, किसी के प्रति भी अपनी कोई निगेटिव पुरानी वाइब्रेशन है तो वृत्ति से वायुमंडल नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूं तो मुझे अपनी वृत्ति को क्लियर करना पड़ेगा। हर किसी के बारे में कोई ना कोई परसेप्शन रखे बैठा है। जब मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये भाई ठीक नहीं है, ठीक है नहीं है, मान लिया, मेरी तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है इससे, तो ये जैसे हैं अपनी लाइफ में, और सही हम कर नहीं सकते। सही कर सकते तो एक तरीके से कि मैं शुभ भावना रखूं कि ठीक है भाई, किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने की। फेल कोई भी नहीं होना चाहता, फेल कोई भी नहीं होना चाहता। जो सारे साल भी नहीं पढ़ा ना, वो भी फेल नहीं होना चाहता। लेकिन मेन कहाँ हो जाता है, मेन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, उसके अपने संस्कार। जो 100 कौरव थे, उनके जो मुख्य भाई थे, उसमें वो दुर्योधन खुद कहता है ना उनसे कि भाई मुझे पता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, पर मेरे में ताकत ही नहीं है इस चीज की चलने की। तो कौन था वो? ब्राह्मण ही तो था ना। ब्राह्मण, मुझे पता है भाई श्रीमत है, अमृत वेला करना चाहिए, मुरली करनी चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर ताकत ही नहीं है इस चीज की करने की। तो वायुमंडल बनाना, वायुमंडल बनेगा नियम से, वायुमंडल बनेगा धारणाओं से, वायुमंडल बनेगा शक्तिशाली नियम धारणाओं से। दादी जानकी कहती थी कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि योग के टाइम पे मुरली करते हैं, मुरली के टाइम पे योग करते हैं। बाबा रूम में बैठे हैं, मैं बिल्कुल सामने बैठा था। तो किस चीज का फर्क है ये? जब वैल्यू नहीं पता। भाई जी प्रैक्टिकल एग्जांपल बैठे, अभी तो बताया आपने, दीदियां सेंटर पे मुरली सुनाती थी और भाई जी को ये था कि ये तो छोटी बहन है, ये क्या सुनाएगी, तो ऑनलाइन बड़ी बड़ी बहनों की मुरली सुन रहे हैं। गलत है। जो मेरे निमित्त है, जो मेरे निमित्त है, हमारे सुबह के संगठन में हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप सेंटर पे मुरली जा सकते हो और आप नहीं जा रहे हो तो आप अपराध कर रहे हो। गलत है ये। वो मुरली डिवीजन है, उसके लिए सिर्फ 3-4 नियम है। पहले आपको चार्ट जरूर रखना है, दूसरा अमृत वेला करना है, तीसरा अगर आप बीमार हो, अगर आपके पास सेंटर नहीं है, अगर आप सेंटर जा चुके हो या सेंटर जाने का टाइम शाम को है बाद में, तो आप उस मुरली में बैठ सकते हो, नहीं तो वो लाइव मुरली लिंक आपके लिए है ही नहीं। इसलिए उसका मुरली रिवीजन नाम रखा, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं। तो वायुमंडल कैसे बनेगा? बहुत स्ट्रिक्ट नियम धारणाओं। लोगों को पता हो बाबा के बारे में क्या कहा जाता है, बाबा के बारे में क्या कहा जाता है कि बाबा जब आते थे क्लास में तो उससे घड़ी को मैच किया जाता था। बाबा की एंट्री से घड़ी को मैच कर सकते थे, इतना एक्यूरेट थे बाबा टाइमिंग में। कल परसों मम्मा के लिए एक नया स्लोगन बताया दीदी ने क्लास में, किसको याद है? मम्मा के लिए बोला, मम्मा का एक हुक्म चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। हाँ, एक स्लोगन सुदेश दीदी जी ने बताया, कौन सा? याद के लिए शुरू में ही बताया। हाँ, चलते हुए बैठे रहते, चल रहे हो तो ठहर जाओ, ठहरे हुए हो तो चलते रहो। ठीक है, चल रहे हो तो ठहरे हुए रहो, ठहरे हुए हो तो चलते रहो, माना योग में रहो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा था कि जैसे आंखों में नींद का नशा दिखाई देता है, ऐसे खुशी का नशा दिखाई देना चाहिए। देखो संकल्प का ये ताकत होती है, सबका पूरा हो गया।
ठीक है, संकल्प की ताकत है। और ये आपने अपने आप ही किया है, कोई आपके पीछे तो पड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे संकल्प हमारे में कितना चेंज लाते हैं। आज मोहित भाई गए हैं, तो कल वो मोटे से बैठे नहीं थे यहाँ थोड़े से मेरे जैसे, तो आज उन्होंने अपना अनुभव भेजा। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरा जीवन शुरू किया है, अब मैं इसे रेगुलर रखूंगा। मतलब उसको बहुत चेंज लिया उसने अपने लिए। इन 10 दिनों की भट्टी का नाम भी रखा था, मुझे अच्छा लगा। सब लोग जब भी मधु बनाए तो अपने लिए कुछ नाम रख ले, तो उन्होंने क्या नाम रखा था, कुछ अच्छा नाम रखा था, भट्टी का नाम रखा था। अभी वापिस आया है, स्वयं का लक्ष्य मिल गया और रूटीन और जो डेली के मंथन से जो हमारे पॉइंट्स निकले, जो समझ बैठी है, मैं उस पर अब काम करने वाला हूँ। ये भट्टी खत्म नहीं हो रही है, ये भट्टी निरंतर चल रही है। तो यात्रा, याद की यात्रा पे निरंतर हम अग्रसर हैं। एंड दिल से मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आप इतना अच्छा आपने ये इनिशिएटिव लिया है शाम को क्लास कराने का। ये स्व उन्नति और सर्व की उन्नति हो रही है इससे। 9:20 की मेरी ट्रेन है और रिटर्न जर्नी अभी। लेकिन वास्तव में ये भट्टी का जो लक्ष्य लेकर मैं आया था, 29 तारीख निकला था, 30 को पहुंचा था, और इस भट्टी का नाम मैंने स्वयं के लिए रखा था कि स्वदर्शन शिव दर्शन। भट्टी का नाम रखा था स्वदर्शन शिव दर्शन। तो अपने लिए एक टारगेट तैयार किया, अपने लिए एक टारगेट रखा, तो अनुभव तो आप सुन ही रहे हैं। तो क्यों 10 दिन भी बहुत फर्क डाल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, अपने मधुबन में आकर अपने संघ का ध्यान रखो और अपने संघ का, जो पर्सनल आपका संघ है कि मुझे कुछ करना है, तो फिर 10-10 दिन भी बहुत मेहनत, बहुत अलग निकाल सकते हैं आपको। ठीक है, उसने कहा है कि मैं अब करूँगा। तो अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूँ तो स्व परिवर्तन ही मेरी विश्व परिवर्तन की सेवा बनेगी। हम कहते हैं ना, मैंने तो किसी को ज्ञान नहीं दिया, मैंने तो प्रजा नहीं बनाई, मैंने तो किसी को, मुझे तो ज्ञान सुनाना नहीं आता। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। कोई IAS ऑफिसर चुना जाता है तो वो सारे जिले को जाके कहता है देखो मैंने पेपर पास किया है, तुम मेरा कहना मानो। नहीं, वो जाके सिर्फ सीट पे बैठता है और एवरीबडी, ठीक है ना, हर कोई उसको ओबे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सबको सीट की वैल्यू पता है। नो डाउट, जितना मौका मिले वो तो करना ही चाहिए, जिसको भी ज्ञान का परिचय दे सके देना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान धन से संपन्नता अर्थात अपने को परिवर्तन करने का लक्ष्य, अपने को चेंज करने का, अपने को बदलने का, अपनी लिमिट्स क्रॉस करने का। ये चीज ज्यादा से ज्यादा लगी रहनी चाहिए। फिर अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूं तो मेरा योग कल्पनाओं के आधार पर नहीं होगा, मेरा योग होगा विजुअलाइजेशन के आधार पर। कल्पना, किसी ने परमधाम के बारे में बता रखा, मैंने देखा नहीं। किसी ने सूक्ष्मतन के बारे में बता रखा, मैंने देखा नहीं। तो बाबा ने ग्लोब के ऊपर बता रखा, मैंने देखा नहीं। लेकिन उनको विजुअलाइज करना, अपने वेज में विजुअलाइज करना कि परमधाम बता दिया भाई, वहां रहती हैं आत्माएं, वो रहती हैं, लाइट है, वो है, वो ठीक है। अब मैं अपनी तरीके से देखूं वही सब कुछ, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन कुछ नया भी तो क्रिएट कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा है हुक्म नहीं है, किस किस को हुक्म नहीं है स्वर्ग में आने का? बाबा को हुक्म नहीं है, काल को हुक्म नहीं है, और काल, रावण, हाँ, और किस किस को हुक्म नहीं है? हो तो गया भाई काल, कितनी बार करोगे? और बताओ। नेचुरल कैलेमिटीज, बेअभिमान, है ना, अनवांटेड बारिश, अनवांटेड फ्लड। बाबा ने एक बार मुरली में बोला था कि धरती को भी वो नहीं है, मतलब धरती को नहीं, नदी को भी बड़ी मैनर्स में रहेगी धरती ऐसे कहा था। आज मैं अपना चार्ट लिख रहा था, तो उसमें दिन में चार्ट थोड़ा सा ग्राफ नहीं बना हुआ था, तो उसमें लिख रहा था। तो मैं 2018 का एक स्लोगन मुझे बोला, निश्चय और विजय
कुछ ऐसा लिखा हो। बाबा ने बोला था, मीठे बच्चे, निश्चय और विजय एक दूसरे के पक्के साथी हैं। निश्चय और विजय एक दूसरे के पक्के साथी हैं। ठीक है। तो पिछली बार हमने भट्टी रखी थी, तो हालांकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन एक वो कि लक्ष्य रख के रखते हैं, तो उसका सब लोग ग्राफ बनाते हैं ग्रुप में। आप भी कभी बना के देखो, आपको बहुत मजा आएगा। 1 महीने का बना के देखो, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट जब वो कॉपी सामने आती है ना, तो एक अलग इंप्रेशन जाता है आपका। आपके लिए ग्राफ बनाना आता है? हाँ, ऐसे ये योग का पर डे का ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर बाबा ने जो मूल्यों में मुख्य पॉइंट्स बोले उनको साथ में लिखो हर महीने का, पर इतना टाइम का है। पर स्टडी में अगर ये चीज़ें ले आए आप, तो बहुत बल मिलेगा, बहुत बल। हम स्टडी को नए तरीके से नहीं कर रहे ना, इस वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी वो हो रही। 1-1 महीने करके देखो, छोटा छोटा करके देखो, 15-15 1-1 हफ्ते का करके देखो। ठीक है। तो पहले दिन देखो कि मेरा चार्ट कहाँ था। अच्छा, पिछले महीने की 30 तारीख को मैं 5 था, लेकिन जैसे ही पहली तारीख आई मैं 6 पहुँच गया, फिर 6.5 पहुँच गया, फिर 7 पहुँच गया। अच्छा, फिर 5वें दिन क्या हो गया, फिर 6 पहुँच गया, 5.5 पहुँच गया, ऐसे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये योग है, लेकिन इसकी फिर एक डेडलाइन बना दो कि मुझे इससे नीचे जाना नहीं है, तो उससे फिर आपको बहुत बल मिलेगा। मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कुछ कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है। और ये इसमें ये नहीं है कि रोज करने की जरूरत है, पूरे महीने चार्ट लिखना ही है, वो बाबा ने बोल रखा है। ठीक है। तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, चार्ट तो देना ही है। एक दिन बना बैठ जाओ बनाने, तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है, लेकिन आपको मजा आएगा। फिर हर महीने जब आप चढ़ते हुए देखोगे ना अपना चार्ट, तो मजा आता है। अच्छा, तो जो ज्ञान धन से संपन्न है, वो औरों को सुख दिए बिना रह नहीं सकते। ज्ञान क्या करता है? सुख देता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू से शुरू करो। शिव बाबा सुख देने के लिए आए, ब्रह्मा बाबा सुख दिया, मम्मा, जिन्होंने भी जो भी ज्ञान में पास हुए। तो अगर मैं ज्ञान धन से संपन्न हूं, तो मेरा ज्ञान किसी को दुख नहीं देगा। स्लोगन बताओ, वरदान बताओ। अच्छा, इतना भी नहीं पता। स्लोगन और वरदान बनने से कोई संपूर्ण थोड़ा ही बन जाएंगे। आज की मुरली से क्या प्रैक्टिकल किया, उनके घर में क्या था, क्या सिचुएशन रही, नहीं हो। आप ये कह सकते हो कि मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा वरदान स्लोगन आप बता सकते हैं। तो रिक्वेस्टिंग वे में, अगर आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी करना है, तो नम्र होके करना है। आप दूसरों को ये मत शो करो मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक है। जब आप उनके शूज में अपने पैर डाल के देखोगे, तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। हम दूसरे को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं ना। जैसे नॉर्मली आपका परसेप्शन क्या रहता है कि मधुबन निवासी, देखो मधुबन कितने सुख में रहते हैं, और ऐसा है। लेकिन फिर इधर से खड़े होकर हम कहते हैं सेवाधारी। अरे, सेवाधारियों के घरों में जाके देखो किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। ठीक है। आपने तो सब मौज में आके इधर बैठ गए। तो सबका जो पार्ट है वो एकदम यूनिक पार्ट है। तो किसी को भी ये कहना कि ऐसे नहीं, ऐसे, जैसे नॉर्मली हमने कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। मैं कुमार हूँ, ये कुमारी है, ये अधर कुमारी है, ये अधर कुमार है। क्या इससे क्या मतलब है, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, सिस्टम चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, वहाँ तक रखो। लेकिन फिर उनको एक अलग से, मतलब ऐसी नज़रों से देखा जाता, पता नहीं क्या करनी। यज्ञ को आधे से ज़्यादा यहाँ तक ड्राइव करके जो लाया है, उसमें मुख्य कौन थे? अधर कुमार और अधर कुमारी, ब्रह्मा बाबा, दादी जानकी, ठीक है, ऑलराउंडर दादी, मनमोहिनी दीदी, ठीक है, सारी दादियां। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर कुमारी और कुमार, क्या कर लिया तुमने? कौन से क्या कर लिया? बताओ, रिजल्ट तो दो। ठीक है, मैं मानता हूँ आप रेस्पेक्टिव वे में, भाई फिजिकली आप पवित्र है, ठीक है, दुनिया रहती है, शिव भगवान वहां से क्या किया आपकी? जैसे कल किसी भाई से बात हो रही थी, तो मैंने कहा आप तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो वाला नहीं हो रहा जो चाहिए। मैंने कहा कौन सा चाहिए? ये कि बस दृष्टि किसी पे पड़े और वो जान से मर जाए। ठीक है, माना जान से मर जाए का मतलब है कि बाबा का बन जाए, है ना। तो इतने ऊंचे लक्ष्य भी रखे हुए हैं लोगों ने। तो बताओ, रिजल्ट दो ना। मैं एक बार फ्लाइट में था, तो एक भाई से बात हो रही थी, मैं कहीं जा रहा था,
तो उन्होंने कहा कि आप आए यहाँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका सुना है, जैसे लोग सुनते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी योग तपस्या करते कि आप स्वर्ग धरा पे ला रहे, मुझे कुछ शो करो। तो उस समय मैं सोच में पड़ गया कि वो वाइब्रेशन, हालांकि ये सबका अपना इंडिविजुअल है भाई, ब्रह्मा बाबा से सबको साक्षात्कार नहीं हुए, इट डजंट मीन कि मैं ब्रह्मा बाबा बन गया। लेकिन फिर ऐसे ब्रह्मा ने जिसको चाहा उसको करवा भी दिया, मैं तो नहीं करवा पाया। तो वो चीज अपने अंदर रखना। ब्राह्मण बनने के बाद, कोर्स होने के बाद हर कोई समर्पित कुमार है और समर्पित कुमारी है। अभी उसके समर्पण पे डिपेंड करता है। अब ये शो करने की चीज नहीं है, और जो भी अपना समर्पण शो कर रहा है और जहां पे भी कर रहा है, तो आप समझ लो बहुत अवस्था बहुत नीचे है। मैं ये हूं, मैं मधुबन निवासी, इधर बैठो, ठीक है। ये दीदियों की सीट है, ये उनकी। कुछ है कि सिस्टम चलाने के लिए चाहिए भाई, जो बड़ी आगे की सीट होती है, 2 सोफाज होते हैं, बड़ी बहनों के लिए, बड़े भाइयों के लिए होते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर कोई आके बैठ गया और आप उसे पर्टिकुलरली ऐसे कुछ बोल रहे हो, तो वो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। जहां पर चीजें चल सकती हैं, एक होता है कि भाई निवासियों की मीटिंग हो रही, कोई जाके बैठ गया, हम भी नहीं, मैं भी तो समर्पित हूँ बुद्धि से, ऐसा नहीं होता। घर की बातें घर की सही रहती है। फिर दूसरी बात वो है कि अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें उनकी मदद ली जा सकती है, तो लेनी चाहिए। यज्ञ मिल के चल रहा है, तो कभी भी किसी के कहने से अपने को अधर कुमार या ब्रह्मा कुमार नहीं, ये सिर्फ बुद्धि का फर्क है। मैं यहाँ हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं समर्पित हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि सारी बात दुनिया में, यहाँ घूम लो, वहाँ घूम लो, ये खा लो, वो पी लो, यहाँ जा लो, वहाँ जा लो, इसको देखो, उसको देखो, क्या है? इससे अच्छा तो बाहर ही रहो, ठीक है। टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट हो रहा है ना। और एक बाहर रह रहा है, बाहर रहते हुए वो हर टाइम यज्ञ के लिए, और कितनी मेहनत कर लूँ जो 2 पैसे यज्ञ के चले, और कितनी मेहनत कर लूँ जो मेरा योग बढ़ जाए, और कितनी बार सेंटर पे चला जाऊँ जो यज्ञ को थोड़ा सपोर्ट हो जाए। तो ज्ञान से संपन्नता अर्थात, ठीक है, कि यज्ञ ऑलवेज फर्स्ट, यज्ञ ऑलवेज फर्स्ट, नॉट सेंटर, नॉट दीदी, नॉट विंग, नॉट एरिया, नॉट सिटी, नॉट जोन, यज्ञ। ज्ञान धन की संपन्नता, मैं यज्ञ के लिए हूं। फिर श्रीमत अनुसार सबको सिस्टम चलाना पड़ता है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको भी बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और कोई अगर आपको अकॉर्डिंगली कुछ बिहेव की बातें बता रहा है, तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। भाई कोई कह रहा माता जी ये समर्पितों का स्थान है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। वो एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग बुद्धि से समर्पित हैं, बाकी जो शरीर से समर्पित है वो तो उस सिस्टम को तो चलाएंगे ही ना। तो उस दोनों चीजों को समझ के चलना चाहिए हमें भी, और जो समर्पित है उनको भी। जो अभी बाबा की सेवा में आए हैं, बाबा ने तो कहा है जितने दिन के लिए भी तुम मधुबन में आते हो सब मधुबन निवासी है ना। पूरा 4 हो गया या 4 से ऊपर हुआ? तो आज कैसे पूरा हो गया? नहीं, जादू की छड़ी घूमी होगी कोई, हाँ शेड्यूल बनाया था तो हो गया दीदी पूरा। कितना हुआ? हाँ हाँ, टारगेट रखा तो हो गया। तो इसमें मेरा शुक्रिया कहाँ से आया? संकल्प आपका, मेहनत आपकी, शेड्यूल आपका, मदद बाप की। ये चीज बाबा रोज मुरली में बोलता है। आप मेरी इस चीज को समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुरली में प्रॉपर गाइडेंस है हर चीज की, ठीक है ना। और आज आप देखो नॉर्मल डेज के से डिफरेंट करो। योग की बात नहीं है, योग का लेवल नॉर्मल ही रहा होगा, लेकिन जो मन की अवस्था है वो देखो आप, ठीक है ना। एक अलग अवस्था में मन उठ रहा होगा, मधुबन में रह के मधुबन को सहयोग देना, ठीक है। तो ये चीज अपनी घर में छोटी छोटी चीजें, इसमें बहुत बड़ा नहीं कि डेली ही 4 का करना है। आप एक दिन का पर्टिकुलरली ये ले लो कि आज कल 3 किया था, आज 3 घंटे 15 मिनट करूंगी। हर 6 दिन में एक बार ले लो, हर 7 दिन में एक बार ले लो, एक दिन रख लो। आपको पता है कौन सा दिन आपके लिए इजी रहेगा, उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो टाइम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो फिर अगला पॉइंट यही है कि अगर मेरे अंदर ज्ञान धन की संपन्नता है, अगर मेरे पास धन है तो मैं क्या करूंगा? बिजनेस चलाऊंगा ना, बड़े बड़े बिजनेस खोलूंगा। तो अगर मेरे अंदर ज्ञान धन की संपन्नता है तो हर आत्मा में सर्वोच्चता के परम शिखर के लिए बल भरूंगा।
मैंने कहा ना, अष्टरत्न में आना बहुत आसान है। अष्टरत्न में आने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, हर एक को उस नजर से देखो, उसकी कमी उसकी कमजोरियों को देखते हुए भी उसको देखो कि भगवान ने इसको चुना, ये 8 में आ सकती है, भगवान का सिलेक्शन है, तो वो बहुत इजी पाथ हो जाएगा। अब अष्टरत्न है तो ईस्ट है, ईस्ट है तो सिर्फ पूजा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता। भक्ति मार्ग में जाओ, हाँ, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। जैसे श्री कृष्ण जी ने मक्खन चुराया, अब आपने कभी भी चोरी नहीं की होगी, श्री कृष्ण जी ने मक्खन चुराया, लेकिन फिर भी पूजा कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो चीज कभी सोची नहीं, क्योंकि प्राप्ति और पद इतना बड़ा है कि उसके सामने वो नेग्लिजिबल है, तो उसकी तरफ कभी लॉजिक नहीं है। इसी तरीके से यहाँ है, भगवान द्वारा चुनी हुई आत्माएं, तो इनकी प्राप्ति और पद इतना ऊंचा है कि छोटी मोटी चीजें हो जाती है, माया घुमा देती कभी कभी। तो संडे की मुरली थी ना, एक आत्मा के प्रति भी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ मेरा क्या है कि हर एक आत्मा को सर्वोच्चता के परम शिखर के लिए बल भरना। हर एक आत्मा में कैलिबर है, एक्चुअली डायरेक्शन नहीं है। मुरली को पढ़ने की चीज बना दिया है, योग को करने की चीज बना दिया है, सेवा को टाइम पास की चीज बना दिया, सेवा हो रही है, सेवा हो रही है। सेवा क्या है, मुरली क्या है, योग क्या है, अमृत वेला क्या है। तो वो जो आज आप जो एनर्जी लेके बैठे हो, ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वो नहीं है कि मैं 4 घंटे बैठ के गया, पुरुषार्थ ये है जो आज खुशी है, जो आपको अपने अपलिफ्ट किया हुआ है, जिसने आपके पैर आज धरती पे नहीं है नॉर्मली, एक अलग टाइप की खुशी है, ठीक है। वो वाइब्रेशन बनाती है, वो है वाइब्रेशन, ठीक है। चलो पूरा करें, और किसी को कुछ बोलना है? चलता है ना ये, कोई भी न्यूज चैनल होगा वो कहेगा हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से मतलब कि भाई ये बिल्कुल वही है जहाँ बम गिरा है ना, ठीक है। आप कोइंसिडेंस देखो, सब लोग कहेंगे जहाँ बम गिर रहे हैं हम वही हैं, लेकिन किसी के ऊपर बम नहीं गिरता, ठीक है। तो कम से कम फेक न्यूज तो आनी बंद हो, यानी कि सारी फेक आ रही है। तो इसी तरीके से ग्राउंड लेवल पे पुरुषार्थ को करने की कोशिश करो, बहुत बड़ा बड़ा नहीं। मुझे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, कदम पे कदम रखने, मम्मा को फॉलो करना नहीं। ब्रह्मा बाप जब अपने बिहेवियर में था, तो जब कोई उससे बात करता था तो वो क्या था, तो वो था लव। ब्रह्मा बाबा जब खाना खाते थे तो उस समय वो क्या, कि बच्ची किसको खिला रही हो, भगवान को खिला रहे हो, ठीक है। ब्रह्मा बाबा जब स्नान कर रहे थे तो क्या कर रहे हैं, शिव के ऊपर लुटिया चढ़ा रहा हूँ। तो ग्राउंड लेवल वाले जो हैं पुरुषार्थ, उनको छोटे छोटे काउंट इकट्ठे करो, और वो आपको शाम को आपका योग बल बना देंगे, ठीक है। ओम शांति।